जिस प्रकार भगवान अपनी माया शक्ति से जीवों को बांधते हैं और कृपा शक्ति से उनको बंधन मुक्त कर देते हैं, उसी प्रकार प्रेमी भक्त भी अपने प्रेम क्रोध से भगवान को बंधन में बांध लेते हैं और अपने प्रेमानुग्रह से उनको मुक्त भी कर देते हैं। श्री कृष्ण कृपा ही जीवन का एकमात्र बल है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जो श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रहते हैं, वे यदि करोड़ों वर्षों तक साधना करते रहें तो भी दुस्तर संसार सागर से पार नहीं पा सकते। संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण की कृपा और उनके चरणों का आश्रय। उनके चरणों का जो आश्रय है, यही एकमात्र भगवान की कृपा है। लीलामय के लीला सिद्धांत को समझने के लिए लीलामय के चरणों की शरण लेनी चाहिए। जो अपनी विद्या और अपनी शक्ति के बल पर उनको समझना चाहता है, उनको जानना चाहता है, वह न तो भगवान को ही समझ सकता और न उन्हें जान ही सकता है। वह असली वस्तु को जान नहीं सकता। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है और उसमें अपनी मायिक बुद्धि से, मायिक समझ से प्राकृत भाव घर कर बैठता है। उसमें अपनी मायिक बुद्धि से, मायिक समझ से प्राकृत भाव घर कर बैठता है। भगवान की लीला समझने के लिए श्री कृष्ण के चरणों पर, भगवान की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। अचिंत्य महाशक्ति की शरण लेना तथा श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना, नहीं तो विपरीत धारणा हो जाती है। विश्वास नहीं होता और उस लीला में रूपक, कल्पना, दृष्टांत, प्रशिक्षितता यानी प्रशिक्षण यानी अनुभव जिसे कहते हैं, और दोष बुद्धि आ जाती है। इस प्रकार हम श्री कृष्ण की लीला कथा सुनकर अविश्वास करके नाना प्रकार के अपराध कर बैठते हैं। हमारे पाप के साथ साथ वक्त को भी पाप का भागी होना पड़ता है। जो श्री कृष्ण लीला में जरा सा भी अविश्वास करते हैं, उनके जो अपने विद्वता के कारण उसे रूपक, कल्पना आदि बताते हों, उनके सामने लीला कथा कहनी भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण लीला उन्हीं के सामने कहनी चाहिए जो तर्क के स्थान पर विश्वास रखते हों तथा जो श्रद्धा पूर्वक लीला कथा श्रवण करना चाहते हों। भगवान की लीला अत्यंत गुप्त है। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, पर उनका माधुर्य बड़ा गोपनीय है। उसका प्रकाश उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। उनका माधुर्य तो उनकी मधुरता ही है। वे जब बहुत बड़े होकर भी बहुत छोटे बनते हैं, ज्ञान में होकर भी अज्ञानी बनते हैं, प्रेमी भक्तों के साथ मिलन एवं विरह की लीला करते हैं, उस समय उनका माधुर्य सिंधु उमड़ पड़ता है और उसमें ऐसी बाढ़ आ जाती है जिससे सारा जगत आप लावित हो जाता है। वज्र की गोपियाँ वात्सल्य और प्रेम माधुर्य, प्रेम की कल्पनाएं हैं।
जो कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष के नित्य लिपटी रहती हैं। जो भगवान रूपी जो कल्प वृक्ष है, जो श्री कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष है, उसमें लिपटी रहती हैं। सचमुच जिनका मन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्यग्र हो जाता है, जो श्री कृष्ण को पाने के लिए पागल हो जाते हैं और उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जिनमें श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा आत्यंतिक रूप से जागृत हो जाती है, वे पथ अपथ क्या देखते हैं, वे कब हिसाब लगाते हैं किस रास्ते में कितना क्लेश है, उनको कौन रोक सकता है, उनकी उद्यम गति में कौन बाधक हो सकता है, और उनको कोई दुख रोक नहीं सकता। दुख उनके ध्यान में आता ही नहीं। स्त्री पुत्र धन मान कीर्ति आदि की लालसा उनको मोहित नहीं कर सकती। हजारों लाखों दुखों को भी वे दुख नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण अतर्क हैं। उनके स्वरूप का, उनके ऐश्वर्य का, उनके माधुर्य का तर्क से अनुमान नहीं हो सकता। तर्क के लिए किसी दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती है, पर भगवान के लिए कोई तर्क लागू भी नहीं हो सकता है, कोई दृष्टांत लागू भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार तो नित्य नहीं है और परमात्मा नित्य है। जो नित्य है उसके लिए अनित्य का दृष्टांत कैसे दे सकते हैं। अर्थात भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य स्वरूप भगवान के लिए ही संभव है। अतएव दृष्टांत विहीन जिनके लिए कोई दृष्टांत संभव ही नहीं, वे विषय में तर्क आदि करने की संभावना ही नहीं है। उनके विषय में क्या तर्क वितर्क करें, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। श्री भगवान स्वयं प्रकाश परमानंद स्वरूप हैं। वे अपनी कृपा शक्ति से जिनके गोचर होना चाहते हैं, केवल वे ही उन्हें देख सकते हैं। चक्षु आदि कोई प्राकृत इंद्रिय उनका प्रकाश नहीं है। माइक आदि चक्षु से केवल माइक वस्तुओं का ही दर्शन हो सकता है। श्री कृष्ण के स्वरूप को, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, श्री कृष्ण के माधुर्य को ग्रहण करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वे ही उन्हें देख सकते हैं, वे ही उन्हें जान सकते हैं। उनकी कृपा के बिना हम भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए उनकी कृपा किस पर है? बहुरी कृपा करी प्रभु मानुष तन देहा। उसने बहुत कृपा करके हमें मनुष्य का शरीर दिया है। उनकी कृपा तो मनुष्य शरीर देने मात्र से हो गई, क्योंकि विवेक तो केवल मनुष्य के पास है और जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। किसी के पास में भी विवेक नहीं है। विवेक मनुष्य को दिया है, ये उनकी कृपा से मिला है। अब हमें उधर लगना है, उनको प्राप्त करना है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, जब तक आत्म साक्षात्कार न हो जाए, जब तक मैं अपने आप को न पहचान लूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना था, जब तक ये सब ज्ञान मुझे नहीं हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना है। उन्हीं की प्राप्ति में लो लगानी है। यदि भगवान कृपा न करें तो कोई भी अपनी शक्ति से उन्हें देख नहीं सकता है और न जान ही सकता है। भगवान जब कृपा पूर्वक किसी की माया अंधता को दूर कर देते हैं, तभी वह पुरुष उन्हें जान सकता है, तभी वह उन्हें देख सकता है। भगवान के चरणों का आश्रय ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वही परम आश्रय है। जीव का परम पुरुषार्थ क्या है? भगवान की प्राप्ति।
जब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो सुखी नहीं होगा। अगर उसे सुखी होना है तो भगवान की प्राप्ति हुए बिना सुख नहीं मिल सकता। जीवन आदि काल से अविद्या से बंधा हुआ है, अतः वह स्वयं प्रकाश को छोड़कर अविद्या की ओर दौड़ता है। जैसे नींद में सोया हुआ आदमी स्वप्न में देखता है जगा हुआ है, उसी प्रकार अविद्या में फंसे हुए जीव अपने को जगा हुआ मानते हैं। जैसे स्वप्न आप देखते हैं, स्वप्न सोते हुए देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जगे हुए हैं पर सोए हुए हैं। ऐसे ही अविद्या में फंसे हुए जीव अपने को जगा हुआ मानते हैं। यह भी अविद्या का एक स्वरूप है। जीवन में जहाँ कृत्रिमता है, जहाँ बनावटीपन है, वहाँ हम भगवान को धोखा देना चाहते हैं, और भगवान कभी धोखा खाते नहीं हैं। अतः हम ही धोखा खा जाते हैं। एक मौत है हमें मारने वाली, और एक मौत है मौत को मारने वाली। और मौत को मारने वाली मौत कौन सी है? भगवान को स्मरण करते हुए मौत का प्राप्त होना। भक्तों के सामने जो मौत आती है वह मरने को ही आती है, चाहे आवे मारने को। विजातीय बातों को हम ग्रहण नहीं करते। किसी व्यक्ति में यदि क्रोध का भाव नहीं है तो कोई दूसरा मनुष्य उसके सामने या उस पर क्रोध करे तो उसमें क्रोध उत्पन्न हो सकता है। क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब क्रोध का बीज पहले से हृदय में विद्यमान रहता है। प्रतिध्वनि ध्वनि के अनुकूल होती है। दूसरों से हम वही प्राप्त करते हैं जो कुछ दूसरों को देते हैं, वही उसका प्रतिरूप है। हिंसक मनुष्य अपनी हिंसा के पाप से नष्ट हो जाते हैं, और साधु अपनी साधुता के कारण सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपने में साधुता ठीक ठिकाने से बनी रहे तो कोई भी हिंसा प्रायण व्यक्ति, चाहे उसमें बल दिखे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि साधुता नीची चीज है, ऊंची यही है और यही हमें बचाती है। साधुता ही हमें बचाती है। भगवान प्रकृति से अतीत हैं, अतः उनके गुण नाशवान नहीं, दिव्य हैं, नित्य हैं। भगवान में प्राकृत गुणों का संस्पर्श लेश भी नहीं है, इसलिए भगवान निर्गुण हैं। भगवान के जो गुण हैं वे गुणी से अलग नहीं हैं। जीवों में गुण गुणी का भेद होता है। भगवान और उनके गुण दोनों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, दोनों का एक रूप है। भगवान प्राकृत गुणों से रहित होते हैं और उनसे रहित होते हुए भी स्वरूप भूत स्वाभाविक नित्य अनंत कल्याण गुण समूह से संपन्न हैं, अतः वे सगुण भी हैं। भगवान में प्राकृत गुण नहीं है, अतः वे निर्गुण हैं। उनमें प्राकृत आकार नहीं है, अतः वे निर्विकार हैं। भक्त इनके दिव्य रूप में उनका पूजन करते हैं, अतः वे साकार भी हैं। भगवान के कर्म भगवान के स्वरूप से भिन्न होते हैं, इसलिए भगवान के कर्मों का नाम कर्म नहीं लीला है, और लीला सच्चिदानंद स्वरूप का चित्त स्वरूप विलास है। जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र का ही विलास है, वैसे चित्त घन सिंधु भगवान की लीला चिंतन स्वरूप यानी चित्त स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान में जो ऐश्वर्य है वह संपूर्ण नहीं है, और क्योंकि संपूर्णता भी निर्देश करती है कि वह इतना है, वह भी कोई सीमा का निर्देश करती है। पर भगवान का ऐश्वर्य
तो संपूर्ण होते हुए भी अपरिमित है। उसकी गणना भगवान भी नहीं करते। भगवान के गुण अनंत, अचिंत्य और अगम्य हैं। भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप आनंद समुद्र उमड़ता है। इसी कारण भगवान भक्त का आनंद बढ़ाने के लिए अपनी हार भी स्वीकार कर लेते हैं। भक्त और भगवान में जब होड़ लग जाती है तब भगवान अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, पर अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। यह भगवान की प्रेमाधीनता है। भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी करते हैं। वे तो नित्य विजयी हैं, उन्हें कौन हराए। पर भगवान और भक्त में होड़ से भगवान हार जाते हैं। भगवान की लीला माधुरी और भक्त का प्रेम आपस में होड़ लगाए हुए है। भगवान की लीला भक्त के प्रेम को बढ़ाती है और भक्त का प्रेम भगवान की लीला को बढ़ाता है। जिस प्रकार दर्शक और अभिनेता दोनों मिलकर अभिनय माधुरी का उपभोग करते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान मिलकर लीला माधुरी का उपभोग करते हैं। भगवान की कृपा शक्ति ही समस्त शक्तियों की स्वामिनी है तथा संपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करने वाली है। यह परम स्वतंत्र है। यह भगवान की अन्य शक्तियों को स्थगित करके प्रकट होती है। इस कृपा शक्ति के कारण ही भगवान अपनी सब शक्तियों को छोड़कर भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान में कृपा शक्ति नित्य है, परिपूर्ण और असीम है, पर भक्त में व्यग्रता तथा भजन परिश्रम होना चाहिए। कृपा शक्ति के प्रकट न होने तक कृपा शक्ति का संकेत समझकर अन्य शक्तियां प्रकट होती हैं। जब भक्त की व्यग्रता एवं भजन परिश्रम से प्रकट की हुई कृपा शक्ति के सामने आती है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार पेषण होने पर ऊख के रस निकल पड़ता है नहीं, गन्ने में जब देते हैं कोहलू में, जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तब वो रस देता है। उसी प्रकार व्यग्रता से भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो जाती है। जब तक व्यग्रता आपके अंदर नहीं होगी, जब तक भगवान की प्राप्ति के लिए आप लालायित नहीं होंगे, जब तक भगवान की प्राप्ति के लिए आप रोएंगे नहीं, जब तक भगवान की प्राप्ति के लिए आप व्याकुल नहीं होंगे, तब तक उनकी कृपा प्रकट नहीं होती है। भगवान की लीला कथा अत्यंत रुचिकर और सबको समान सुख देने वाली, किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखने वाली तथा अमोघ है। भगवान से संबंध होते ही सारे दोष मिट जाते हैं। भगवान ने अपनी यह शक्ति लीला कथा में छिपा रखी है। भगवान कृपा करके अपनी लीला कथा माधुरी इसलिए छोड़ रखी है कि जगत के बहिर्मुख लोगों का कल्याण हो जाए। ऐसे लोगों को यानी बहिर्मुखों से कहा जाए कि यम नियम आदि करो तो कौन करेगा, पर कथा में कोई रोचक प्रसंग आ जाए तो मन लग ही जाता है। आग को देखे नहीं, आग को समझे नहीं, पर आग से स्पर्श हो जाए तो आग का वस्तुगण दहकता ही जला देता है। आग का स्पर्श होते ही पता नहीं हमें आग दबी हुई है, गड्ढा है उसमें आग दबी हुई है और उस पर पैर रखा जाए, हमें पता नहीं है। पर आग ये नहीं कि इसको पता नहीं ना जलाऊं, वो पैर रखते ही जला देती है और जलने पर उस पर श्रद्धा अपने आप ही आ जाती है। इसी प्रकार लीला कथा से अपने आप श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। नारायण।